भीड़ रहे कोई दिक्कत नहीं। ले जाइए लोग उठा उठा के ले जाइए। गाड़ी किधर लगा है? घूम आप यहाँ पे मत रहिए, दे गाड़ी घुमवाइए सब। सर घुमवाने के बाद आप बताइए। अरे आप लोग का फोटो हम दिल्ली में खिंचवा देंगे, काय टेंशन ले रहे हैं? गाड़ी सब घुमवाइए और घूम के खड़ी हो जाए। पीछे से है मनी, इधर से ले। हाँ ठीक बा, गाड़िया तो घुमवा। हाँ हाँ घुमाओ सब, गाड़ी घूम जाएगा। सामने गाड़ी में बैठा दिया तो ना पब्लिक बाजे कटरा से पूछा पूछी कर। स्टेज पर नहीं हो पाएगा तो पब्लिक थोड़े हो, प्यार भाई हो सब, प्यार। तो देख सकते हैं मनोज तिवारी कैसे मनीष कश्यप के साथ में उनकी मां की बनाई हुई रोटी खा रहे हैं। आप लोग के सामने लाइव देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल रोटी उनकी बनाई पब्लिक को करें। पब्लिक नहीं है, भीड़ उमड़ी नहीं है, ये भाई का प्यार है हम लोगों के खिलाफ। देखिए आप लोग रास्ते में खा लीजिए। देखा कि मनीष कश्यप के यहाँ मनोज तिवारी आए हुए हैं और मनोज तिवारी ने क्या क्या इनको आलोचना को संबंधित दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं और इनके बारे में कि हमारी पार्टी हेल्प करेगी नहीं करेगी। अब मैं यहाँ आया हूँ तो नरेंद्र मोदी को भी पता है कि मैं यहाँ पे आ करके इनके मनीष कश्यप के यहाँ आया हूँ। एक भाई से, एक पत्रकार, एक यूट्यूबर से मिल ले, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो आइए जरा देखते हैं कि मनीष कश्यप जो है इसके बारे में और क्या क्या समर्थन ले रहे हैं। और पॉलिटिक्स में आएंगे मनीष कश्यप और मनोज तिवारी, उनको पॉलिटिक्स में ले आएंगे। बीजेपी से क्या खड़ा होंगे नहीं होंगे और जनता की क्या भीड़ है यार, क्या सपोर्ट कर रहे हैं लोग और किस तरह से, देखिए किस तरह से आलोचना दे रहे हैं मनीष कश्यप को, जो मनोज तिवारी सांसद दिल्ली के हैं। तो आइए जरा देखते हैं। स्क्रीन पे ज्यादा नहीं, और चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी और जरूर दबा दीजिएगा ऐसे ऐसे ताजा खबरों से और न्यूज अपडेट से रहने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट, मिलते हैं, देखिए दिखाते हैं नेक्स्ट में कि हाँ क्या क्या बोल रहे हैं मनीष कश्यप, मनोज तिवारी की बातें क्या क्या हुई। माफ कर दीजिए हमको। ना खाना तैयार है ना कहाँ से यहाँ के ये सब लोग है, पीछे से निकालो ना, खाना तैयार है। घर पे अच्छा तैयार बाकी मत डालो सब्जी ना कुछ मत दो। अनिकेत भाई बैठिए। चलिए भैया के संग हम बागन। देखो जिसको भी भैया जौन पिपरा कोठी में लोग स्वागत के लगा, यहाँ के ओते के सारा लोग रहला। यहाँ गाड़ी मिनट से पीछे हो गए नहीं, खाली हुए जो जाम लगा ना मंदिर पर, हनुमान मंदिर पटना, वो में फंसनी हम पीछे हो गए नहीं है। फिर भी हम सब लोग के फोन करके खीर है थोड़ा सा खाइए 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 एक चम्मच। अब बस 30 सेकंड से लेट हो गए तब तक गाड़ी निकल गई, लेकिन व्यवस्था पिपरा कोठी में भैया यही सब व्यवस्था निकेत भाई किए थे। ये चीजें हैं, रसम भैया बैठिए ना। कहीं ना घुमा दिए पूरा पूरा आलू पराठा खाए थे। दिन के घर का था, बहुत जबरदस्त था। यही गाड़ी चला रहे थे जिस गाड़ी में हम। आईटी सोशल मीडिया के जो प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट किया। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मनीष तुम अकेले नहीं पे डाला है आपके साथ जो, और आज आने के बाद तो मेरा और भी अत्याचार हुआ है, जो दमन हुआ मनीष का जो कद है और हमारी नजर में बढ़ गया है। साथ खड़े हैं इतने गरीब घर और जो ऐसे दमन करने वाले परिवार से निकल के जनता की आवाज बनना कोई साधारण बात नहीं है। इस तरह से किसी पत्रकार की स्वतंत्रता, किसी सोच की स्वतंत्रता, कभी किसी पत्रकार के लिए इतनी भीड़ आपने जीवन में कभी देखी थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर नहीं, उसके लिए आज देख रहा हूँ ना देता है और मुझे पूरा विश्वास है। देखिए हम उसका विरोध करते हैं। मैं दिल्ली का सांसद हूँ और यही कहने के लिए बिहार का एक बेटा हूँ। जब मनीष हमारे पास बिहार का बेटा, उसको इतनी पीड़ा हुई, उसके पहले भी बोला था मैं आऊंगा। इसके पीछे हमारे आने के पीछे यही है ना, तब तक ये दिल्ली पहुंचे, ऐसा दोबारा न हो किसी के साथ बिहार में। और इनसे जिन्होंने ऐसा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे बगल में चापाकल है, तो वहाँ पे आ जाइए।
क्या इतना बड़ा अपराध कर दिए थे मनीष जी की जो है इनके घर पर कुर्की हुई और चापाकल सब उखाड़ा गया? इतना बड़ा अपराध था इनका, या सिर्फ इनको साजिशों की वजह से फंसाया गया? अपराध नहीं, ये तो जनता की आवाज है। मनीष कश्यप, इनका मैंने जितनी भी आज तक बातें सुनी हैं वो जनहित की बातें हैं, जनता के लिए है। और फिर वो सरकार क्या जो जनता की आवाज से डर जाए? हम नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं। हम यहाँ आए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो अवेयर नहीं है। उनको पता है कि आज मैं मनीष के घर जा रहा हूँ, तो उद्देश्य इतना ही है कि किसी की अभिव्यक्ति पे, किसी की स्वतंत्रता पे और किसी के जनहित के लिए आवाज उठाए जाने पे अगर उसको कोई सुनने की बजाय सजा देता, ये तो सुनने की बात है। हम इनकी कई बातें सुन करके उससे अच्छा निर्णय लिए हैं। तो सिंपल सी बात है कि इस लड़ाई में मनीष अकेले नहीं है। आप लोग साथ देंगे? अब यहाँ तक आए हैं तो हम साथ ही। आप साथ देंगे या पार्टी साथ देगी? हम जब यहाँ तक आए हैं तो अब मनीष अकेले नहीं। आने वाले दिनों में माना जाएगा कि मनीष जी बीजेपी के साथ होंगे। अब ये तो देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, मैंने 5000 वीडियो बनाया है। इनके सामने मैं कह रहा हूँ 4000 वीडियो में बीजेपी शासित प्रदेशों में घूम घूम के बनाया हूँ। नरेंद्र मोदी जी से भी कड़वे सवाल पूछा, अमित शाह जी से भी पूछा, इन लोगों से भी पूछा, बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं बिहार में, उनसे भी पूछा। उन लोगों ने कभी मेरे घर का कुर्की नहीं किया। उन लोगों ने कभी जो है मुझे दबाने का प्रयास नहीं किया, मुझे सताने का प्रयास नहीं किया। उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की जो है बिहार में किन लोगों ने करवाया है आपको पता है। जो बिहार में जंगल राज को और बड़ा करना चाहते हैं और हम लोग जंगल राज को खत्म करना चाहते हैं, उन लोगों ने मेरे घर का कुर्की कराया था। क्या अपराध था मेरा? इतना बड़ा अपराध था कि मेरे घर का कुर्की हो जाए? इतना बड़ा अपराध था। जेल से निकलने के बाद तो मनीष कश्यप को लगातार समर्थन मिल रहा है। लोगों को सच्चाई पता चला। मनोज भैया को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे लोगों का दिल जो है समंदर से भी ज़्यादा गहरा होता है, जिसकी गहराई आप नाप नहीं सकते हैं। ज़रा सोचिए, अभी मेरे दरवाजे पे 50,000 से ऊपर लोगों का भीड़ है, कम से कम। प्रशासन जितना होना चाहिए, बिहार पुलिस के जितने जवान होने चाहिए, नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं है? मनीष कश्यप के घर पे दिल्ली के एक सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आ रहे हैं। कम से कम इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो ली जानी चाहिए थी। यहाँ पे कम से कम 100 पुलिस वाले तो होने चाहिए थे। जाके देखिए बाहर कितना भीड़ है, देखिए। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। कहीं नहीं तो कहीं जो है आवाज उठाने वाले को दबाया जा रहा है, वो नहीं दबाया जाना चाहिए। और ये आए हैं, मैं तो सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ अपने आप को। मनीष भैया, कोई दबा नहीं पाएगा। मामले में जिस किसान को मारने के मामले में जो है, जिसको न्यूज आपने चलाया, उसी मामले में आपको गिरफ्तार किया गया। वो मुद्दा उसके बाद अब तक नहीं खुला कि क्या वाकई में ऐसी घटना हुई नहीं हुई, उसको दबा दिया गया क्या? उस पर देखिए, मैंने न्यूज नहीं चलाया था, मैंने सवाल किया था और फेक वीडियो हम लोगों ने कहीं नहीं बनाया था। वो सारा मामला को दबाया गया। क्या उस पर फिर से उसको आवाज उठेगा? एकदम बिल्कुल उठेगा। क्या जो राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे उन लोगों के साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा। जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो बिहार के मजदूरों के उत्थान की बात करेंगे, उनके साथ मनीष कश्यप खड़ा रहेगा। क्या नहीं, अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। मनीष जी ने एक भागलपुर के सुल्तानगंज में मनोज जी एक पुल था, उसकी भविष्यवाणी की थी कि 1 साल के अंदर ये पुल गिर जाएगा। मनीष जी जेल गए और 8 से 5 महीने के अंदर वो पुल जो है फिर से गिर गया, धड़धड़ा कर गिर गया। 1400 करोड़ रुपए की लागत से वो पुल बना, 1750 करोड़ रुपए की लागत से। बिहार सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लेने से पहले जो है इनके यहाँ उस पर एक्शन लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। इनके घर की कुर्की करवाना उचित समझा ना। इन्होंने मर्डर किया था और बिहार में 6-6, 7-7 मर्डर करने वाले लोगों के घर की कुर्की नहीं होती है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी अब नहीं रही? यानी कोई बोलेगा तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा अब? ऐसा करने वाले अपराधी हैं जी। ऐसा करने वाली जो भी शक्तियां हैं वो कानून सम्मत काम नहीं कर रही हैं और इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। और बहुत चीज़ें हम क्या बताएं, बस ये समझ लीजिए कि हम आए हैं तो कुछ सोच के ही आए हैं। और मनीष की ये लड़ाई हम सभी की लड़ाई है। आप जेल आ रहे थे मनीष जी से मिलने के लिए, लेकिन आप नहीं मिल पाए। कोई क्यों नहीं मिलने दिया गया था आपको? अब यही तो बातें हैं जो बिहार की जनता को भी पता चलनी चाहिए जी।
मैं मनीष से जिन परिस्थितियों में मिलने जा रहा था, जी मिलना आवश्यक था। मैंने पत्रकार को समाचार देने के लिए, न्यूज़ देने के लिए NSA लगाया जाना हम तो पहली बार सुने हैं। जी तो हम इसलिए खड़े हैं कि अब मनीष कश्यप कोई मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आंदोलन है और उसको थमने नहीं दिया जाएगा। मनीष जी, संविधान में फ्रीडम टू स्पीच की बात कही जाती है और नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो बनाया है कि यूट्यूबर्स मैं भी हूँ, आप सब हैं और फ्रीडम टू स्पीच की बात की जाए और आप लोग आवाज़ उठाइए, लेकिन उसी चीज़ को बिहार में दबाया जा रहा है। हम दबने नहीं देंगे, इसलिए तो हम आज 20-25 घंटे की यात्रा करके इस गांव में है और मुझे बहुत अंदर से सुकून मिल रहा है। सर, और न हम मनीष कश्यप की आवाज को दबने सर आपने वीडियो में कहा था कि जो आपसे मनीष कश्यप मुलाकात किए थे, मैं आपके घर आऊंगा, आपके घर को देखूंगा। आप उनके घर को देख के भावुक क्यों हो रहे हैं? मुझे इस बात का विश्वास हो रहा है कि जनता की आवाज़ निर्भीकता से रखने के लिए आपको बहुत संसाधन होने की आवश्यकता नहीं है। जो ये घर देखेगा मनीष कश्यप का, ये खपड़ा, ये टूटे हुए खपड़े, कहीं कहीं कराकट लगी हुई, उसके बाद भी वो साहस कहाँ से आता है, ये एक एग्जाम्पल सेट किया है मनीष भाई ने। कश्यप जी एक 50-50 हजार रुपए के 1 लाख रुपए जाके मृतक परिवारों के यहाँ डोनेशन दे देते, लेकिन अपने घर पर टाइल, मार्बल और पत्थर नहीं लगवाते हैं। फिर भी सरकारें इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। सरकार की तो बात ही छोड़िए, एक माँ जो बेबस थी, जो रो रो कर, जिनका बुरा हाल था, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस सत्य की लड़ाई को लड़ने का प्रयास करे, यहाँ के लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, जिन लोगों शायद आप उस माँ की बेबसी आज यहाँ पर आए हो तो उन माँ ने 2 बेटे रूप को पाया है और शायद आप उनकी बेबसी समझ पाए हो। समझ रहे हैं और उस अत्याचार का अंत होगा। जी देखिए, मेरा भाई है, एक मिनट, मेरा भाई है, ये बैंक में नौकरी करता था। इधर आ जाओ करण, ये बैंक में नौकरी करता था। इसको मतलब कि मेरे काम से कोई मतलब नहीं था। इसका नौकरी छूट गया था, इसका नौकरी छूट गया, इसका नौकरी छूट गया। कारण ये मतलब कि मेरे लिए दौड़ धूप ये सब करना, तो कभी तमिलनाडु जाना, कभी तमिलनाडु में मदुरई, कभी चेन्नई, कभी कहीं। मेरी माँ जो है सबके आगे जो है झोली फैलाई थी कि मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। कुछ लोग आपके जैसे आगे आए, मदद किए। अब जरा बताइए, मेरे साथ जो हुआ, क्या देश के किसी पत्रकार के साथ ऐसा होना चाहिए था, या इतिहास में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? देखिए, कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आते हैं तो पत्रकारों की, पत्रकारिता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आपके साथ साथ हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी, महाराष्ट्र में आई, इन लोगों की सरकार जो आजकल बिहार में है, तो इन्होंने वहाँ एक पत्रकार को गिरफ्तार किया, उसके ऑफिस से गिरफ्तार किया। कई लोगों को, अब वो नाम हम क्या लें, सबको पता है कि वो चाहे अर्नब गोस्वामी हो, मनीष कश्यप हो, ये अमन चोपड़ा हो, इन सब लोगों, जुदीर चौधरी हैं, तो एक पर्टिकुलर, हमें कहने में कोई गुरोज नहीं है। जब कांग्रेस और राजद जैसी लोग ये प्रवृत्तियां मिलती हैं तो ये सोचती हैं हम कितना भी अपराध करें, पाप करें, जनता का अनहित करें, कोई आवाज़ न उठाए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये मत समझो कि वो पत्रकार की आवाज़ को आप कुचल दोगे। ये लोग पुनः खड़े होते हैं और इतनी मजबूती से अपनी आवाज़ रखते हैं जिसमें पूरा देश खड़ा होता है। हम तो मात्र, आपको लगता है कि राष्ट्रवादी विचारधाराओं को दबाने का प्रयास किया जाता है? किया गया है, लगातार किया गया है। तो राष्ट्र की बात करें, देश हित की बात करें, बिहार हित की बात करें, समाज की बात करें, सबको लेकर चलने की बात करें, बिहार के डेवलपमेंट की बात करें, उसको पीछे धकेलने का काम सरकारें, सत्ताएं, प्रशासन करते हैं यहाँ के? किया गया है कई कुछ पार्टी। तो देख सकते हैं जिस तरह से मनोज तिवारी को आने की खुशी में लोगों का भीड़ देख सकते हैं आप लोग कि कितने लोगों, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पे। देख सकते हैं स्वागत करने के लिए मनीष कश्यप के घर पे कितने लोगों की जाम लगी पड़ी है। मनीष कश्यप के रास्ते से गाड़ी हॉर्न दे रही है पर लोग हटने को तैयार ना है बिल्कुल। आप देख सकते हैं, आपने के सामने लाइव दिख रहा है। और मनीष कश्यप जो निकले हुए थे घर से इनको ले करके कि मैं छोड़ के आऊँ वापिस,
तो इतने भीड़ है, लोगों को फूल माले से स्वागत करते हुए रास्ते में जहाँ देख रहे हैं वहाँ गाड़ी रोक करके लोगों स्वागत करने के लिए इनका बिल्कुल बेताब है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने भीड़ में लोग एकदम बिल्कुल परेशान कर रखे हैं, लोग रोड से हट नहीं रहे हैं। तो आप लोगों के सामने इस तरह से भीड़ किसी नेता को आप लोग आते हुए देखे नहीं होइएगा, जिस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं उमेश क्रिएटर 3 पे आपको सारा लाइव दिखा रहे हैं। तो इस तरह से भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, मनीष कश्यप के सपोर्ट में इतने लोगों का समर्थन है, इतने लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। रोड शो बिल्कुल समझ लीजिए कि इसको कहा जाएगा कि नेता जैसे आते हैं उस तरीके से बिल्कुल मनोज तिवारी आज दिल्ली के संसद पहुंचने के बाद इतने भीड़ देखिए कि लोगों का इतना उमड़ा कि आप लोग देख सकते हैं पूरा रोड जाम हो रखा है। घरों से अपने छत पे, घर के नीचे जहां भी है लोग एकदम बिल्कुल चारों तरफ से वीडियो बनाने का एकदम बिल्कुल नमन करने के लिए, फूल माले से स्वागत करने के लिए लोग बिल्कुल तैयार है। चारों तरफ से लोग घेर रखे हैं, गाड़ी निकलने भी मुश्किल पड़ रहा है। तो आप लोगों के सामने मैं लाइव दिखा रहा हूं कि देखिए कितने भीड़ से गुजर रहे हैं मनोज तिवारी। आज इनके भी दल, और मनोज तिवारी ने जैसा कहा कि मनीष अकेला नहीं है, मनीष के साथ मैं भी खड़ा हूं, जहां तक कि मेरी पार्टी भी खड़ी है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक कि आपको पार्टी भी, मोदी का भी समर्थन है।